नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है वास्तुशास्त्र में आपको मिलने वाला सम्मान, अवार्ड, यश, प्रसिद्धि को हम वास्तुशास्त्र में कैसे देखें या उसे कैसे निर्धारित करें, या इनको प्राप्त करने के लिए हम हमारे वास्तु को किस तरह निर्माण करें जिससे हमें यह चीज़ें या यह सम्मान, अवार्ड प्राप्त हो सकें। हर व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में, चाहे सरकारी चाहे निजी क्षेत्र में कार्यरत होता है, वह हमेशा एक अभिलाषा रखता है कि वह जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है वहाँ पर उसको सम्मान, अवार्ड या उसका नाम सब जगह जाना जाए और उसके लिए उसे प्रसिद्धि भी मिले। तो इस हेतु हम वास्तु को निम्न प्रकार से निर्माण कर सकते हैं तथा जिसके लिए हमें निम्न तथ्यों को जानना आवश्यक है। पहले हम इसकी छोटी चर्चा कर लें जिससे हम इन चीज़ों को समझ पाएँ कि कैसे वास्तु में सम्मान को किस दिशा से जोड़ा जाता है। पहले हम किसी भी जातक या जातिका की लग्न कुंडली या प्रश्न कुंडली से इस यश, प्रसिद्धि, सम्मान को किन भाव से देखते हैं उसका हम आपको चर्चा कर लें। पहला, कुंडली में जो 10वां भाव होता है वह मान, सम्मान, यश, प्रसिद्धि का भाव माना जाता है, जिससे सरकार या बड़े स्तर पर अपने जिस क्षेत्र में भी आप सम्मान काम करते हैं वहाँ पर आपको सम्मान प्राप्त होना प्रदर्शित होता है। दूसरा जो भाव होता है वह कुंडली का एकादश भाव होता है, जहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है कि जिस क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा या नहीं, इसकी इच्छा पूर्ति हो रही है या नहीं। यह भाव मकर राशि कालपुरुषी कुंडली से संबंधित होता है, जो यहाँ पर उच्च का या दिग्बल होता है मंगल ग्रह, अर्थात मंगल 10वें भाव में अपने श्रेष्ठ मेहनत का सम्मान दिलाने में सक्षम होता है। अब हम इसको वास्तुशास्त्र से कैसे देख सकते हैं यह हम अब चर्चा करते हैं। कुंडली का 10वां भाव को ग्रह के मूल या कालपुरुष की वास्तु में अगर हम स्थापित करें तो हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तुशास्त्र के 10वां भाव दक्षिण दिशा में ठीक दक्षिण में आता है, जिसका स्वामी मंगल होता है, और दक्षिण में निम्न स्थिति होने पर हम यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धा, अवार्ड दिलाने के लिए हमारा घर का वास्तु हमें प्रेरित करता है या कार्य कराता है। इस हेतु हमारे घर में निम्न संरचनाएं या निम्न अनुसार वास्तु होना चाहिए। दक्षिण दिशा में गृह तक्ष पद पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार अवश्य होना चाहिए। यह दक्षिण दिशा में जो विवस्वान पद के जो 6 पद होते हैं और 2 पद इंद्र और जय के, कुल मिला के 8 पद होते हैं, जो बड़े कमरे युक्त होने चाहिए। यह जो कमरा आप निर्माण करेंगे दक्षिण दिशा में, यह कमरा घर के अन्य हिस्सों की तुलना में ऊंचा हुआ होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए, भारी निर्माण युक्त होना चाहिए, तो जातक को अभीष्ट अवार्ड सम्मान प्राप्त हो जाता है। दक्षिण दिशा में गृह तक्ष पद के अतिरिक्त अन्य पद पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस पद पर नकारात्मक वास्तु संरचना, शौचालय में सेप्टिक टैंक भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर विपरीत पद वास्तु संरचना नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मुख्यतः मास्टर बेडरूम या घर का कोई बड़ा कक्ष ही होना चाहिए। यदि जातक के मकान में प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार वास्तु सम्मत किसी भी दिशा में होता है जो उसके लिए यश और समृद्धि के कारक होते हैं, जैसे कि पूर्व दिशा में जयंत और इंद्र, उत्तर दिशा में सोम, भल्लाट और मुख्य पद पर, और पश्चिम दिशा में वरुण और पुष्पदंत पद पर अगर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार है, और दक्षिण की यह संरचना जो मैंने आपको पूर्वोक्त बताई है यह उसी अनुसार हो जैसा मैंने बताया है, तो जातक को अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में, सरकारी या निजी क्षेत्र में या जहाँ पर भी वह काम करता है, उसकी प्रतिभा को परखा जाता है और उसकी प्रतिभा के फलस्वरूप, उसकी मेहनत के फलस्वरूप उसे सम्मान, फलस्वरूप अवार्ड या कोई विनिंग ट्रॉफी या यश, प्रसिद्धि के लिए उसका सम्मान किया जाता है। इस प्रकार हम जातक को मिलने वाले सम्मान को वास्तुशास्त्र से निर्धारित कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि जातक को अपने जीवन में सम्मान मिलेगा या नहीं। परमात्मा आप पर कृपा करे। धन्यवाद।